हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेट 2025 के बारे में कि पेट 2025 आखिर है क्या, कौन कौन भर सकता है, पेट देने से फ़ायदा क्या क्या होगा, एग्ज़ाम फीस क्या होगा, कब से कब तक अप्लाई किया जाएगा, पेट की वैलिडिटी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर करेंगे तो उनको क्या क्या जो है फ़ायदा मिलेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट आखिर है क्या। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 से आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेज ये जो है होता है। अब ये इसको कौन कंडक्ट कराता है, तो यूपी ट्रिपल एस जो है इसको कंडक्ट कराता है। क्यों कंडक्ट कराता है, तो देखिए यूपी ट्रिपल एस से जितनी भी वैकेंसी आएंगी सब में जो है पेट मांगा जाएगा। यानी यदि आप पेट दिए रहेंगे तो ही उस वैकेंसी के लिए जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। लाइक कौन कौन वैकेंसी आती है, तो मैं आपको बता दूँ, लेखपाल हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, और आपका स्टेनोग्राफर हो गया, जेएससी हो गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, जेई हो गया, एक एक्सरे डिपार्टमेंट, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी जो है आती हैं। मैंने देखा था, सबका मुझे नाम नहीं पता है, डेंटलिस्ट हो गया, ऐसे काफ़ी वैकेंसी जो है 2023 के पेट से जो है आई थी। तो वो सब वैकेंसी में अगर आप पेट दिए रहेंगे तो ही जो आप अप्लाई कर पाएंगे। लाइक यहाँ अगर हम बात करें जेई की, तो आपको पता होगा जेई या तो आप डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो ही आप जो है जेई के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पेट 2025 नहीं दिए हैं तो आप जेई के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सेम जैसे लेखपाल की हम बात करें, लेखपाल हमें क्या मांगता है, क्वालिफिकेशन जनरली 12th मांगता है। यदि आप 12th किए हैं तो आप लेखपाल को जो है अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ यूपी में क्या है, ये अगर आप पीटी 2025 दिए हैं तो ही जो है आप लेखपाल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये जो है पेट पिछले 3-4 सालों से जो है चला आ रहा है। 2021 में पेट हुआ था, 2022 में पेट हुआ था, 2023 में पेट हुआ था, 2024 में पेट नहीं हुआ था, 2025 में आ गया। लेकिन इन तीनों पेट में और ये इस पेट में 2025 वाले पेट में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए इन सब की वैलिडिटी जो है केवल 1 साल थी। कितने साल थी, केवल 1 साल थी। लेकिन इस पेड की वैलिडिटी कितनी है, 3 साल है। ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है। अब बात कर लें यहीं कि पेट अदर स्टेट के कैंडिडेट दे सकते हैं। जी हाँ, पेट अदर स्टेट के कैंडिडेट दे सकते हैं। यदि आप दिए रहेंगे तो यूपी ट्रिपल एस के जरिए जितनी वैकेंसी आएंगी उन सब में आप जो है एलिजिबल हैं। अगर आप नहीं देंगे तो यूपी ट्रिपल एस के जरिए जो जो वैकेंसी आएंगी उस सब में आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं कौन कौन भर सकता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है कब से कब अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा, इसका नोटिफिकेशन जो है 2 मई को आ चुका है। 14 मई से 17 जून तक इसका जो है ऑनलाइन किया जाएगा। और इसका लास्ट डेट यानी करेक्शन वाला लास्ट डेट जो है कितना है, 24 जून है। अब इसका हम बात कर लेते हैं कौन कौन दे सकता है। फ़ायदा आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। वैलिडिटी भी मैंने बता दिया है, कब से कब अप्लाई होगा ये भी मैंने बता दिया है, अदर स्टेट कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं ये भी मैंने बता दिया है। अब इसका हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन भर सकता है, एज क्या होगी और उसका क्वालिफ़िकेशन क्या मांगता है। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूँ तो 10th जो है किया होगा वो जो है इसको फिल कर सकता है। एज की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। एक एज यहाँ देखिए आ चुका है। एज की हम बात करें तो देखिए 1 जुलाई 2025 तक जो 18 साल पूरा कर लिया होगा वही जो है इसको अप्लाई कर पाएगा, और 40 साल से ज़्यादा न हो। अब देखिए 40 साल से ज़्यादा न हो तो इसमें एससी कैटेगरी और ओबीसी हो गया, ओबीसी और एसटी कैटेगरी, इन सब को जो है थोड़ा छूट मिल जाता है। तो उनका जो है 40 से 45, 43 ये सब जो है हो सकता है। तो ये सब आप यहाँ देख ले, देखिए 3 वर्ष दिया है, यहाँ 5 वर्ष दिया है, छूट मिल जाता है। भूतपूर्व सैनिकों को भी छूट मिल जाता है। लेकिन यहाँ जो है आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। कब तक, 1 जुलाई 2025 तक। यदि आप 18 साल के कंप्लीट हो चुके हैं तो ही जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। और क्वालिफिकेशन क्या है इसका, तो देखिए क्वालिफिकेशन इसका 10th है, यानी कि हाई स्कूल आप किए हैं, किसी भी बोर्ड से किए हैं, किसी भी भारत के राज्य से किए हैं, तो आप जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर ले इसकी वैलिडिटी, तो हम बात कर चुके हैं इसकी वैलिडिटी 3 साल होंगी। तो देखिए 2025 पे होगा, 2026 में भी होगा, अभी ये होगा कि नहीं, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं 2027। इन तीनों में अगर आपका जिसमें भी हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसको जो है पिकअप कर लिया जाएगा। यानी कि कोई भी वैकेंसी आप डालते हैं तो जिस मान लीजिए 2025 में आपका कम स्कोर आया, मान लीजिए 50 आया, और इसमें मान लीजिए आपका 60 आ गया, इसमें मान लीजिए आपका 70 आ गया,
तो आपको जो है 70 वाले से, और मान लीजिए कोई वैकेंसी आए तो उसमें जो है कट ऑफ कितना बचा, 60 बना, 60 मान लीजिए 65 बना, कोई भी वैकेंसी आती है आपका मान लीजिए 65 बना, तो जो जिसमें आपका 70 आया था उससे जो है आपको इसको ले लिया जाएगा, क्योंकि 50 वाले में भी आप एलिजिबल नहीं हैं, 60 वाले से भी स्कोर कार्ड से आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन 70 वाले से जो है आप एलिजिबल हैं। तो ये हो गया इसका जो है वैलिडिटी, और जो है 3 सालों का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो है अवधि क्या है, यानी कि टाइम का आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पूर्णांक कितने हैं, 100 मार्क का है। तो यहाँ हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ प्रश्नों की संख्या आपको दिख रहा होगा, 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ देखिए भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री से टोटल 5 नंबर का रहेगा। सेम यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं, मैंने एक शॉर्ट भी सिलेबस पे जो है अपलोड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट पे टोटल 5 नंबर हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। जियोग्राफी यानी भूगोल से कितने नंबर, 5 नंबर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नदियों घाटी भूजल संसाधन पर्वत, ये सब आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से 5 नंबर का है, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 नंबर है, यानी कि भारतीय संविधान जिसे हम पॉलिटिक के नाम से भी जानते हैं। जनरल साइंस से आप देख सकते हैं यहाँ 5 नंबर है, जनरल साइंस से 5 नंबर है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से यानी कि प्रारंभिक अंकगणित से आपका 5 नंबर है। सामान्य हिंदी से आपका 5 नंबर है। इंग्लिश से भी 5 नंबर है। लॉजिकल रीजनिंग से भी 5 नंबर है। और आपका देखिए करंट अफेयर हाईली वेटेड सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 10 नंबर जो है करंट अफेयर है। इसमें जो है यूपी का करंट अफेयर और भारत का करंट अफेयर दोनों आता है। और फिर आप देखिए सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस जो है 10 नंबर का टोटल है। यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस दिया सेम सेम वैसे जो है एग्जाम में आता है। देखिए अब हम एग्ज़ाम फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फीस अनारक्षित यानी कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका टोटल जो है 185 रुपये लगेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 185 रुपये है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 95 रुपये है। अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये है। दिव्यांगजन हेतु जो है 25 रुपये है। दिव्यांगजन मतलब पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए जो है कितना है, 25 रुपये है। तो आई होप आपको सब कुछ जो है सब डाउट आपका पेट 2025 से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट अब बचता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।